The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। देश इस समय केवल ऑक्सीजन की ही कमी से नहीं जूझ रहा। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम ध्वस्त हो गया है। हर जगह से बेड, वेंटिलेटर, दवा और ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं। कहीं ऑक्सीजन मिल रही है तो सिलेंडर नहीं, कहीं एम्बुलेंस नहीं, तो कहीं वक्त पर पहुंचने की कमी। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया मदद की गुहारों से पटा पड़ा है। लोग एक दूसरे की मदद के लिए खूब सारे नंबर भी शेयर कर रहे हैं। लिस्ट दी जा रही है कि यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है या यहाँ पर बेड उपलब्ध है। अगर आप लोग अपने स्तर पर इस तरह से डेटा इकट्ठा कर अलग अलग शहरों की लिस्ट बना सकते हैं तो क्या ये काम राज्य सरकारें नहीं कर सकती? डिजिटलाइजेशन का दंभ भरने वाली सरकारें आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बनाती जहां पूरी पारदर्शिता के साथ ये बताया जाए कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, उनमें से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा वाले कितने बेड हैं, कहां पर कौन सी दवा उपलब्ध है, सरकार के पास कितना स्टॉक है और ये कैसे लिया जा सकता है। तमाम हेल्पलाइन नंबर जो सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें से ज़्यादातर, खासतौर पर सरकारी नंबर, काम करते नहीं दिख रहे हैं। हमारा शहर, राज्य, देश गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और इस बीमारी के समय कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो भी है साफ बताना चाहिए और ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से वेबसाइट और ऐप तैयार किया जा सकता है जहां पर जिलेवार अस्पतालों की संख्या, एम्बुलेंस, बेड, दवाइयाँ, प्लाज्मा और ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में बताया जा सकता है। वहाँ यह भी सुविधा दी जा सकती है कि अगर कोई व्यक्ति डोनेट करना चाहे तो रजिस्टर करे और डोनेट करे। इसे हर रोज, हर घंटे, हर मिनट अपडेट भी किया जाए। आप सोचिए कि ऐसी सेंट्रलाइज व्यवस्था हो या राज्यों के स्तर पर हो या जिलों के स्तर पर हो तो स्थितियां कितनी नियंत्रण में रहें। क्या ये संभव है? इसके जानने के लिए हमने ऐप और वेबसाइट डेवलप करने वाले ब्रिजपाल मौर्य से बात की। ब्रिजपाल नोएडा में रहते हैं, काफी वक्त से इस काम में लगे हैं। जी, पॉसिबल है। एक्चुअली इसके लिए हमें एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाना पड़ेगा जिसमें सारे हॉस्पिटल्स को हमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। वो अपनी सारी सर्विसेज अपने उनके यहाँ उनके हॉस्पिटल्स में कितने बेड हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उनको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने ऑक्सीजन की क्षमता है उनके यहाँ, वो सारा उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर जैसे ही और रियल टाइम उनको सारी चीज अपडेट करनी पड़ेंगी उस ऐप में। जैसे ही उनके यहाँ कोई भी बेड अगर खाली होता है, कुछ जैसे कुछ पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं तो तुरंत वो अपने उसके रियल टाइम अपना सिस्टम में अपडेट करेंगे तो वो हमारा सारा सेंट्रलाइज जो डेटाबेस है वहाँ अपडेट हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि कोई भी किसी भी शहर में वो अपने हिसाब से सर्च कर सकता है, देख सकता है कि हमारे यहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल हैं और किस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। जिससे जो अभी ये पैनेडेमिक जो ये सिचुएशन चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अवेलेबल है तो हम सीधे उन्हीं को अप्रोच करें, सीधे उसी हॉस्पिटल को अप्रोच करें। दिल्ली सरकार ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में बताता है, लेकिन इस ऐप के नीचे काफ़ी रिव्यू ऐसे हैं जिनके मुताबिक ये ऐप खाली बेड और वेंटिलेटरों की सही संख्या नहीं बताता। अधिकतर लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार का ये दावा गलत है और ये ऐप रियल टाइम सही आंकड़े नहीं दिखाती। और ऐसा नहीं कि कोविड को लेकर पहले ऐप नहीं बने। आरोग्य सेतु ऐप बना था, फिर वैक्सीनेशन के लिए कोविन सिस्टम को भी तैयार किया गया, लेकिन अब जब बेड से लेकर ऑक्सीजन तक के लिए मारामारी है तब सरकारें इस दिशा में कदम नहीं उठा रही हैं। ना ही इस तरह के कॉल सेंटर तैयार हो रहे हैं जहां पर मरीज फोन करके रियल टाइम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। इस तरह की सर्विस न होने से हो रही दिक्कतों को समझने के लिए हमने बात की पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से। इससे बहुत सारी आसानी हो जाएगी क्योंकि आज पेशेंट जो दुविधा में है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं और जाऊं तो कौन सा हॉस्पिटल में जाऊं। हर एक हॉस्पिटल में जाके वहां पता करना कि बेड है या नहीं है। हर हॉस्पिटल्स में 50 से 60 बेड की वेटिंग चल रही है और ऐसे कंडीशन में पेशेंट जो पहली बात तो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं चाहता जब तक उसकी कंडीशन खराब हो गई है। अब कंडीशन खराब होने के बाद यदि पेशेंट निकलता है घर से और वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहा है तो उसका कंडीशन डिटोरेट होने ही वाला है, क्योंकि बाय द टाइम उसने डिसाइड किया कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है वो ऑलरेडी उसका सैचुरेशन ड्रॉप होना चालू हो गया है। तो उस वक्त एवरी सेकेंड एवरी मिनट काउंट्स। तो ये डिजिटल इंडिया कह रही है कि डिजिटल इंडिया
करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें बहुत तत्व है और वो एक प्रकार का ट्रीटमेंट होगा सर बहुत सारी मदद हो पाएगी। मैं तो कहता हूँ राइट फ्रॉम हॉस्पिटल एंट्री और बेड की वैकेंसी से लेके आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट, फॉलो अप, एक्सपर्ट ओपिनियन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक प्रकार का एक एरिया से कौन से पेशेंट आ रहे हैं और कितने वेरिएंट्स इसके अंदर है, कितने म्यूटेंट्स इसके अंदर है, ट्रेंड की तरफ किस तरफ जा रहा है, सब कुछ डिजिटल पे किया जा सकता है। हम इसको ई हॉस्पिटल और ई आईसीयू की परिभाषा दे सकते हैं। ये प्लाज्मा जो आपने बोला वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। प्लाज्मा ही क्या, मैं तो बोलता हूँ कोविड ही नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स के लिए अदर डिजीजेस में भी मुझे एक ब्लड ग्रुप चाहिए, तो मुझे पूरा डेटा मिल रहा है कि कहाँ है और क्या नहीं है और किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तो ये बहुत बड़ी सहायता होगी सर। सभी को इलाज मिले, सभी को ऑक्सीजन मिले, सब स्वस्थ रहें। लल्लन टॉप और देश के बहुत सारे लोग इस प्रयास में लगे हैं कि मदद का सिलसिला रुके नहीं, लेकिन सरकारों को खुद भी इस मुहिम में और ज़्यादा शामिल होना पड़ेगा। देश के ऑक्सीजन तंत्र को और ग्राह्य बनाना पड़ेगा ताकि जिंदगियां बचाई जा सकें।